आप सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल इस वीडियो में इस तरह से लेक्चर देने जा रहा हूं, वाकई बेहतरीन होगा। और इन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा करो। इनसे पहले मैंने एक अरेंजमेंट का वीडियो दे रखा था, वाकई काबिले सूरत था। और उम्मीद करता हूं आप यदि शुरू से अंत तक यदि देखोगे तो आने वाले परीक्षाओं में आगाज बेहतर कर सकते हो। आगाज तभी बेहतर हो सकती है जब आपको मटेरियल अच्छा मिले। आप बड़ा सोच रखो, बड़ा सपना रखो, बड़ा ख्वाहिश रखो, तभी तो आप बेहतर कर सकते हो। इसलिए बड़ा अजीब है मेरे जिंदगी के रास्ते, हर अनजाने रोड पर मिल जाते हैं कुछ दोस्त, मिलने की खुशी दे या ना दे, बिछुड़ने का गम जरूर दे जाते हैं आप लोग। इसलिए आइए चलिए देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत कल मैंने जो अरेंजमेंट का एक वीडियो दे रखा था, बहुत ही वाकई काबिल तारीफ था। आज फिर अरेंजमेंट ही दे रहा हूं, अरेंजमेंट। आज जहां मैंने कल छोड़ा था वहीं से मैं लेक्चर देने वाला हूं। और आज का जो लेक्चर हो जा रहा है, कल मैंने जो सवाल अंत में दे रखा था, ग्लोब को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। दूसरा बात बताए थे कि ग्लोब को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं जब कॉन्सोनेंट साथ हो। जब ऐसे सवाल कंडीशन पर आधारित हुआ करती है तो उनको कैसे हिट कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ये सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। आज क्या करते हैं, ग्लोब को में वॉवेल भी साथ हो और कॉन्सोनेंट भी साथ हो तो हम उन सवालों को कैसे हिट कर सकते हैं। आइए सवालों की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन दाग जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शब्द ग्लोब को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल भी साथ हो और कॉन्सोनेंट भी साथ हो। यानी ये सवाल है, कहता है इनसे पहले मैं बारीकी से समझा दे रखा था ग्लोब को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जब वॉवेल साथ था, ग्लोब को हम कितने प्रकार से सजा सकता था जब कॉन्सोनेंट साथ था। अब जब दोनों साथ हो तो हम उनको कैसे करते हैं। आइए चलिए सवालों के रुख में करता हूं। ग्लोब GLOB कहता है कि कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। तो इस ग्लोब में वॉवेल कौन कौन है, O है, E है। तो O और E को एक पैकेट में बंद कर दो, कर दे रखा। उसके बाद बचा कॉन्सोनेंट क्या बचा, GLB। तो GLB इनको भी एक पैकेट में दे रखते हैं। अब देखो दो पैकेट बन गया, पहला पैकेट वॉवेल का बना, दूसरा पैकेट कंसोनेंट का बना। तो चलो गिनो, 1 2। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2। कितने पैकेट हो गए, 2 फैक्टोरियल 2। तब देखो पहला पैकेट में कितने हैं, पहला पैकेट में कितने लेटर्स हैं, 2। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2। अब देखो दूसरा पैकेट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 और 3, फैक्टोरियल 3। कैलकुलेशन कर दे रखा जाए। फैक्टोरियल 2 को 2 से उल्टा, 2 गुना 1, फिर 2 का फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, फिर फैक्टोरियल 3 का गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी विपरीत क्रम में चलना है। अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। यानी कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं, 24 प्रकार से। जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी ग्लोब में साथ हो तो उन सवालों को कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं, 24 प्रकार से। बातों में हर सवाल को देखते जा रहे हो। और कंडीशन के आधार पर रीजनिंग जो पूछा जाता है उनके लिए आपको शुरू
से अंत तक देखना ही होगा। इसलिए हुंकारों से महलों की नींव भी खड़ जाती है, सांसों के बल से ताज भी हवा में उड़ जाती है। कौन रोक सके हमारे युवा को आगे बढ़ने से, तू जिधर चाहे उधर आंधी की मुख भी मुड़ जाती है। इसलिए देखो 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 कंडीशन पर आधारित कैसे सवाल क्रैक किया जाता है। चलिए फिर सवालों को दौर को मैं आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूं। चलिए सवाल दूसरा लिया जाए। अब देखो थोड़ा सा ऐसे कंडीशन से थोड़ा सा हट के कुछ बातें करते हैं। एक सवाल और हिट है, बहुत ही सुंदर दे रखा है। क्या कहा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सवाल है कि कलर को कितने प्रकार, फ्लावर को कलर को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो, यानी देखने में तो सिंपल सा है, लेकिन ये खतरनाक डबल स्टार वाले सवाल दे रखा हो। देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन वाकई इस सवाल के अंदर कुछ बातें छिपी हुई है। और उन छुपी हुई बातों को कैसे हम हिट करते हैं, फिट करते हैं, आइए दिखाने का कोशिश करता हूं। इसलिए तो इन सवालों को डबल स्टार के रूप में नाम जाना गया। आइए क्या करते हैं, कहता है कि कलर को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। आइए मेरे भाई, COLOUR, बिल्कुल ठेठ भाषा में समझिए। और देखो वॉवेल साथ हो तो वॉवेल क्या है इनमें, ओ है, यू है। तो चलो मेरे भाई, 2 गो ओ, 1 गो यू, एक पैकेट में बंद कर दे रखा। बाकी छुटा हुआ लेटर क्या है, C, उसके बाद छुटा हुआ लेटर क्या है, L, उसके बाद क्या है, R। अब मेरे भाई गिनो, 1 2 3 4, यानी पूरा पैकेट को 1 गिनेंगे, C को 2, L को 3, R को 4, यानी टोटल लेटर कितना हो जाता है, फैक्टोरियल 4। बातों में समझ गया। फिर देखो इस पैकेट के अंदर कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 और 3, फैक्टोरियल 3 दे रखो। बट मैंने कल के वीडियो में समझा रखा था, क्या गो ओ है, 2 गो ओ है, क्या गो ओ है, 2 गो ओ है। तो कॉमन वाले बट्टे में हो जाता है, डबल ओ है तो फैक्टोरियल 2, यानी जितने लेटर्स कॉमन होंगे उतने बट्टे में हो जाएंगे। आओ मेरे भाई कैलकुलेशन करो, 4 से फैक्टोरियल 4 का अर्थ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलिए फैक्टोरियल 4 का हो चुका है। फिर देखो फैक्टोरियल 3 का 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 3 बट्टे मेरे भाई क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 2, तो 2 गुना 1। चलिए कल का काटकुट करिए, 2 को 2 से कैंसिल किया, 1 को 1 से कैंसिल करा। चलो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 72, यानी कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं, 72 प्रकार से। इसलिए ये हिट सवाल था कि ओ जो थे डबल में था, तो डबल वाले जब भी होते हैं कॉमन तो वो क्या हो जाता है, नीचे में आ जाता है बट्टे के रूप में। एक सवाल को और रिपीट कर जा रहा हूं ताकि आपको समझने में बेहतर हो सके। चलिए कहा जाता है कि कोकोनट, COCONUT, कोकोनट को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। ऐसे सवाल को फिर देखें, ये बहुत ही हटके और दुनिया से डट के और आगे बढ़ने वाले सवाल हैं। चलिए जब ऐसा सवाल फिर मिल जाए तो उसी सवाल पर डिपेंडेड ये सवाल अपलोड कर जा रहा हूं ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के सस्पिशन ना रहे, अंदर में किसी प्रकार की भय न रहे। बिल्कुल हिम्मत और जज्बात के साथ, फौलादी इंसान के साथ आगे बढ़ते चले। इसलिए राह में 1 2 कांटे नहीं होते, राह कांटों से भरे होते हैं। मंजिल उस आखिरी छोर पर होती है जिनके एक एक चोटी पर मिलते नई चोटी। देख जिनकी हौसले जगमगाते हैं, मंजिल छोड़ कांटे में उलझ जाते हैं, जिनकी निगाहें मंजिल पर होती है, दौड़ कर मंजिल को आसानी से वो पा जाते हैं। इसलिए मंजिल पाना है तो देखो सवालों को। कहता है कोकोनट को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। चलो मेरे भाई आओ, बहुत सुंदर सवाल है,
बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कहता है वोवेल 7 है, वोवेल कौन कौन है? ओ है, यू है। चलो मेरे भाई, ओ यू लिख दे रखा, एक पैकेट में कर दे रखा। वोवेल एक साथ है तो एक पैकेट में दे रखा। बाकी क्या बचा हुआ है? सी। उसके बाद क्या बचा है? सी। उसके बाद क्या बचा है? एन। उसके क्या बचा है? टी। अब चलो काउंट करो पैकेट को, 1 2 3 4 और 5। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? फैक्टोरियल 5 तो लिख ही देंगे। फिर देखो इस पैकेट के अंदर क्या गो है? 3 गो लेटर, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो भाई क्या गो वो है? 2 गो है तो बट्टे 2, बट्टे में आ जाएगा। कॉमन वाले नीचे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। क्या गो? सी है मेरे भाई, 2 गो तो फैक्टोरियल 2। चलिए कैलकुलेशन करो, 5 फैक्टोरियल 5 का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करा। फिर 3 फैक्टोरियल का गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 से बैक चला। फिर देखो फैक्टोरियल 2 का 2 गुना 1, फिर फैक्टोरियल 2 का 2 गुना 1। चलो कैंसिल करो, 2 2 4 कैंसिल हो गया। अब गुना करा जाए। गुना करने के बाद क्या होता है? 5 तिया 15 दुना 30, 30 तिया 90, 90 दुना 180। कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं? 180 प्रकार से सजा सकते हैं कोकोनट को। बातों बातों में समझ दे रखा कि यदि कॉमन लेटर आता है तो कॉमन लेटर वाले बट्टे के नीचे हो जाते हैं, उनसे भाग हो जाते हैं। बातों बातों में बिल्कुल हिट करते जा रहे हो। फिर चलो कंडीशन के आगे और बढ़ता हूं। अब देखो थोड़ा सा कंडीशन और कैसे घुमाया जाता है, सारी बातों को मैं वीडियो प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपके सामने झोंकता रहूंगा और आप लोग देखते रहे घर बैठे। कहता है बहुत सुंदर सवाल, फिर देखो बहुत बेहतर सवाल। गुलाब को कितने प्रकार से सजा सकते हैं? कितने प्रकार से सजा सकते हैं? सजा सकते हैं, सजा सकते हैं, सजा सकते हैं जबकि पहले स्थान पर जी हो, जबकि पहले स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर जी हो और तीसरे स्थान पर वोवेल हो। बहुत ही लाजवाब और शानदार सवाल आपके सामने है। बिल्कुल जो इससे पहले जो भी सवाल दे रखा था बिल्कुल सेंसेवार, मैंने आपको क्रमवार लेकर यहां तक आया। फिर उसी नशा में मैं एक बेहतर आगाज की ओर लेकर जाना चाहता हूं। और देखो सवाल क्या कहा जा रहा है कि गुलाब को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि पहले स्थान पर जी होना ही चाहिए और तीसरे स्थान पर क्या हो? वोवेल हो। अब कैसे करेंगे? बिल्कुल परे है उस जो भी सवाल दे रखे हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे हिट करते हैं? ऐसे सवालों को हिट करने के लिए आरके सर की वीडियो की आवश्यकता है, नीड है। और उन नीड के आधार पर यदि काम करोगे तो बेहतर करोगे। चलिए मेरे भाई गुलाब देखो, GLOBE। गुलाब में क्या गो लेटर है? 1 2 3 4 5। चलो 5 स्थान करो, 1 2 3 4 और 5 स्थान दे रखा। 5 लेटर 5 स्थान दे रखा। और कहता है कि कंडीशन क्या कहता है कि पहले स्थान पर जी हो। पहला स्थान जो है उन पर कौन सा लेटर हो? जी हो। बिल्कुल दे रखा, जैसा कहा वैसा हिट कर जा रहा हूं। पहला स्थान पर जी रखा। अब कहता है तीसरे स्थान पर वोवेल हो, तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर वोवेल हो। तो वोवेल इस ग्लोब में कौन कौन है? ओ है और ई है। तो ओ हो सकता है या ये ई। स्थान 1 व्यक्ति 2, स्थान 1 व्यक्ति 2 हो जा रहा है। अब ओ बैठेगा तो ई को स्थान नहीं मिलेगा, यदि ई बैठेगा तो ओ को नहीं मिलेगा। दोनों में कौन बैठेंगे कौन नहीं बैठेंगे हमें ये मालूम नहीं है। तो इनको कैसे सजा सकते हैं?
अब देखो मेरे भाई, तो एक व्यक्ति, एक स्थान है, एक व्यक्ति, जी है, तो 1C1 सिलेक्शन लेसन में मैं पढ़ा सका कि एक स्थान पर यदि एक व्यक्ति का चयन हो तो 1C1 कहा जाता है। फिर देखो यहाँ कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, दो लेटर्स हैं, स्थान कितनी है, एक, तो दो स्थान, दो व्यक्तियों में एक स्थान है, तो दो में से किसका जो चयन होगा हमें ये पता नहीं है। तो जो बड़ा होता है, व्यक्ति की संख्या 2 है, स्थान 1 है, तो 2C1, बड़ा आदमी ऊपर होता है, यानी व्यक्तियों की संख्या 2 है, सिलेक्शन एक ही स्थान के लिए होनी है। अब मेरे भाई कुछ नहीं करो, चलो 1C1 गुना 2C1। अब मेरे भाई क्या वो स्थान खाली है, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 करो। बिल्कुल बातों में बिल्कुल इजी मेथड में आपके सामने बिल्कुल बिंदास मॉडल में देते जा रहा हूं। कहा जा रहा है एक स्थान एक व्यक्ति, तो 1C1, दो व्यक्ति एक स्थान 2C1, फिर खाली स्थान क्या हो रहा, 1 2 और 3 फैक्टोरियल 3। चलो 1C1 का अर्थ होता है 1, 2C1 का मतलब होता है 2 को एक बार गुना करा तो 2, और फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 3 से बैक जाना, पीछे जाना, उल्टा क्रम में जाना। मेरे भाई 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1 सबको गुना कर दे रखो, 2 तिया 6, 6 दुना 12। कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं, 12 प्रकार से हम सजा सकते हैं। जबकि ग्लोब को किस कंडीशन के आधार पर, जब पहले स्थान पर जी हो और तीसरे स्थान पर वोवेल हो, चाहे सवाल कितनी भी घुमाया क्यों न जाए, इस मेथड को यदि आप पकड़ के चलोगे, जकड़ के चलोगे, आने वाला हर सवाल बेहतरीन और खूबसूरत ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं, फिर अगले कंडीशन के दौर में चलता हूं। फिर एक से बढ़कर एक सवाल आपके सामने दे रखता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई बाबू, मेरे बुच्चू, सारे वीडियो को देखो और आगे आने वाली परीक्षाओं में बेहतर नतीजा तक पहुंच सकोगे। चलिए 7 पंक्ति 7, अगला सवाल आ जाए, 7 व्यक्ति A B C D E F और G में से 7 व्यक्ति एक पंक्ति में कितने प्रकार से, एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि पहले स्थान पर C या D रहे, एवं तीसरे स्थान पर A या B रहे। बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है। ये सवाल जो कहता है, पहले कोई सवाल को पढ़ने से पहले, बनाने से पहले पढ़ा जाता है, उनको समझा जाता है कि कंडीशन कैसे दे रखा है। कंडीशन तो दे रखा है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 7। चलो 7 स्थान रखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 में स्थान रखा, और 7 स्थान में कहता है कि पहले स्थान पर C या D रहे। पहला स्थान पर C या D, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, C रहेगा तो D नहीं, D रहेगा तो C नहीं, दोनों में K रहेगा ये पता नहीं। चलो अब आगे क्या कहता है कि तीसरे स्थान पर A या B रहे, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर क्या कहा जा रहा है, A या B रहे, यानी दोनों में से कौन रहे ये पता नहीं। अब के रहे या के नहीं रहे हमें इनकी जानकारी नहीं है। तो मेरे भाई कुछ नहीं है,
है खुदा मेहरबान गधा पहलवान। तब क्या करो, स्थान एक व्यक्ति दो है तो दो में से कोनो एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होना है। तो 2C1 एक स्थान जो बड़ा होता है, व्यक्ति की संख्या यदि ज्यादा है तो ऊपर में लिखेंगे, स्थान नीचे में। यदि स्थान की संख्या यदि बड़ा होता है, ऊपर में स्थान, नीचे में व्यक्ति लिखेंगे। फिर आगे देखो मेरे भाई, तीसरा स्थान पर दो व्यक्ति है, एक स्थान है तो 2C1। अब कुछ नहीं है, लिखो मेरे भाई 2C1 गुना 2C1 यानी दो में से एक स्थान की सिलेक्शन होनी है। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5। अब कुछ नहीं, 2C1 का अर्थ होता है 2, फिर 2C1 का अर्थ होता है 2, फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 5 से विपरीत क्रम में चल जाना। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मेरे भाई। चलो मेरे भाई, 2 दुना 4, 4 पंचा 20, 20 का 80, 8 या 24, 240, 240 का दुना कितना होता है, 48 यानी 480 प्रकार से। बिल्कुल बातों बातों में हर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आप लोगों को अगले दिन एक सिलेक्शन की वीडियो और हिट सवाल लेकर आता हूं। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।